वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जेक्टिव याद कराए थे। जिन्होंने क्लास मिस की, जिन्होंने छुट्टी की, मुबारक हो उनको छुट्टी। एक मेरी तरफ से एक और कर लो, क्योंकि आज आपको समझ नहीं आएगा हम क्या करने वाले। दोबारा समझा दे। ओके, तुम गूंगी हो। थर्स्टी क्या लफ्ज है? थर्स्टी क्या लफ्ज है? थर्स्टी का मतलब सबको याद होना चाहिए, प्यासा। थर्स्टी प्यासा। स्पेलिंग मत पूछना, स्पेलिंग पूछने के लिए आप लोगों को सैटरडे को आना था। ओके, थर्स्टी प्यासा। सबसे पहले हम बनाना शुरू करेंगे इस तरह। आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। आई एम नॉट थर्स्टी, मैं प्यासा नहीं हूँ। एम आई थर्स्टी, क्या मैं प्यासा हूँ? एम आई नॉट थर्स्टी, क्या मैं प्यासा नहीं हूँ? 4 बनाए। उसके बाद कौन प्यासा है? हु इज थर्स्टी। फिर समझ लेना। सो तुम भूखे हो, यू आर हंग्री। तुम भूखे नहीं हो, यू आर नॉट हंग्री। क्या तुम भूखे हो? आर यू हंग्री। क्या तुम भूखे नहीं हो? आर यू नॉट हंग्री या आर यू हंग्री। कौन भूखा है? हु। और तुम कौन भूखा है उसके लिए हु इज हंग्री होगा, हु आर नहीं होगा। सही है, सही है। चलो शुरू करें। मैं प्यासा हूँ। आई एम थर्स्टी। तुम प्यासे हो। हम प्यासे हैं। तुम प्यासे हो। हम प्यासे हैं। वो लोग प्यासे हैं। दे आर थर्स्टी। वो लोग प्यासे नहीं है। दे आर नॉट थर्स्टी। क्या वो प्यासे हैं? आर दे थर्स्टी। अब इसी को किसी नाम में लाते हैं। तलहा प्यासा है। तला प्यासा नहीं है। क्या तला भूखा है? नाम के लिए इज आता है। इज तलहा हंग्री। मैंने भूखा बोला, प्यासा नहीं बोला, इसलिए हाजिर दिमाग रखना। देखो, हम बोलते हुए सोचते नहीं है, तो प्रैक्टिस करते हुए जिसने सोचा समझो वो गया काम। सोचना नहीं है ये चीज। अब बोलेंगे सर हमसे नहीं हो रहा, ये फौरन नहीं होगा, थोड़ा आदत डलेगी। स्पीड जब भी आती है जब आपको कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस जब भी आता है जब आप कोशिश करो, और कोशिश जब तक नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये सोचोगे मैं बैठे बैठा कोई छू मंतर करे और मेरे दिमाग में आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो मौजों का इंतजार न करें, मेहनत कर लें। सही है, 1 by 1। हाँ भाई, तुम बीमार हो। यू आर इल। तुम बीमार नहीं हो। यू आर नॉट इल। तुम बीमार नहीं हो, यू आर नॉट इल। क्या तुम बीमार हो? आर यू इल। आर यू इल। क्या तुम बीमार नहीं हो? आर यू नॉट इल। आर यू नॉट इल। कौन बीमार है? हु इज इल। फराज बीमार है। फराज इज इल। फराज बीमार नहीं है। फराज इज नॉट इल। क्या फराज बीमार है? इज फराज इल। क्या फराज बीमार नहीं है? क्या इज फराज इल। इसी जुमले को सिक में बनाओ। SICK। मैं बीमार हूँ। देखो, इल का मतलब भी बीमार होता है, सिक का मतलब भी बीमार होता है। ये आप पर है, आप क्या सवाल करना चाहते हो? मैं बीमार हूँ। तुम बीमार हो। हम बीमार हैं। वो लोग बीमार हैं। मैं बीमार नहीं हूँ। तुम बीमार नहीं हो। यू आर नॉट सिक। हम बीमार नहीं है। वी आर नॉट सिक। हम। वो लोग बीमार नहीं है। क्या वो लोग बीमार है? क्या वो लोग? आर दे सिक। क्या वो लोग बीमार है? क्या वो लोग बीमार नहीं है? अब बनाओ। आर दे नॉट सिक। नेक्स्ट, योर टर्न। मैं फजूल खर्च हूँ। एक्स्ट्रावेगेंट। मैं फजूल खर्च हूँ, यानी फजूल खर्च करने वाले को फजूल खर्च कहा जाता है। मैं फजूल खर्च हूँ, इसका मतलब बंदा, यानी ज्यादा खर्च करने वाला, बिला वजह खर्च करने वाला। एक तो अब बिला वजह बोलने वाला। बिला वजह बोलने के लिए 2 पॉइंट आउट है, 2 लोग हैं मिसाल के तौर पे। लेकिन फजूल खर्च कौन करता है? जरा बिरयानी मंगवा लो, पता चल जाएगा। कौन बिरयानी मंगवा रहा है भाई? कोई भी नहीं। ओके, अच्छा। मैं तो भाई स्टिंजी हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ। चले, मैं फजूल खर्च हूँ। एक्स्ट्रावेगेंट। अगर सैटरडे को आ जाते तो ये लफ्ज याद हो जाता। मैंने इसलिए कहा था पहले लफ्ज याद होंगे। मैं फजूल खर्च नहीं हूँ। आई एम नॉट एक्स्ट्रावेगेंट। क्या मैं फजूल खर्च हूँ? एम आई एक्स्ट्रावेगेंट। क्या मैं फजूल खर्च नहीं हूँ?
एम आई नॉट एक्स्ट्रावेगेंट, क्या मैं फजूल खर्च नहीं हूं। सवालिया इनकारिया यानी क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों को मिक्स किया हुआ है। उसके बाद कौन फजूल खर्च है? हु इज एक्स्ट्रावेगेंट? मैं थका हुआ हूं। I'm so tired. I'm tired. मैं थका हुआ नहीं हूं। I'm not tired. तुम थके हुए हो? You are tired. क्या तुम थके हो? Are you tired? तुम थके हुए नहीं हो। Are you not tired? गलत, तुम थके हुए नहीं हो। You are not You tired. are not tired. देखो हाजिर दिमागी इसको कहते हैं कि आप सुनो और सुन के फौरन बोलो। ये देखो आसान लफ्ज आ जाए तो मुश्किल कोई चीज नहीं है, सिर्फ मेन चीज है प्रैक्टिस। क्या तुम बातू नहीं हो? टॉकेटिव। क्या तुम बात? हाँ, आर यू टॉकेटिव? क्या वो लोग बातू नहीं है? आर दे टॉकेटिव? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ डायरेक्ट। क्या वो बातू नहीं है लड़का? इज ही टॉकेटिव? सवाल जरा गौर से सुने, क्या वो बातू नहीं है? क्या शुरू में आ रहा है? जब भी क्या शुरू में आता है तो इज एम आर शुरू में आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। तो क्या वो बातू नहीं है लड़की के लिए? इज शी टॉकेटिव? आ जाओ भाई तुम्हारी बारी। मैं मोटी हूँ? देखो मैं रोती। देखो अच्छा, मैं 50 साल की बुढ़िया हूँ, ये बना सकती हूँ? अच्छा कुछ ढूंढते हैं। मैं उलझन में मुब्तला हूँ या मैं बेचैन हूँ, अफसुर्दा हूँ, कंफ्यूज्ड, परेशान दिमागी तौर पर। सो मैं परेशान हूँ। तुम परेशान हो? हम लोग परेशान हैं। वो लोग परेशान? पहले मैं बोलने तो दे। वो परेशान है लड़का? गौर से सुन ले, गौर से। लिसनिंग इज द की ऑफ स्पोकन। पता है जितना सुनोगे उतना अच्छा बोलोगे। क्या तुम छोड़ दो, क्या तुम क्या था जुमला, क्या था? क्या तुम कंफ्यूज हो? क्या तुम कंफ्यूज हो? क्या वो लोग कंफ्यूज है? कोई नहीं बोलेगा यहां से। आर दे कंफ्यूज? मेरे पास पेन है। मेरे पास पेन है, कौन बताएगा? बताओ। I have a pen. आई हैव अ पेन। ये याद रखना, कोई भी चीज आपके पास हो तो उसके लिए आई हैव, सही है, उसके साथ वो नाम लगा दीजिएगा। क्या तुम कंजूस हो? क्या तुम कंजूस हो? क्या तुम आर यू स्टिंजी? मैं कंजूस नहीं हूं। वो कंजूस नहीं है लड़का? लड़का वो कंजूस नहीं है लड़के के लिए। ही इज नॉट स्टिंजी। वो कंजूस नहीं है लड़की के लिए। हम लोग कंजूस नहीं है। तुम तो लाजमन कंजूस हो। डेफिनेटली। तुम गूंगी हो। आगे आ जाओ। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। कुछ बीच में देखो इस मार के दरमियान प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस है ना, तो दिमाग की दही हो जाती है। एक ही सीरीज चल रही है ना तो बंदा रट जाता है, तो वो रट्टा खत्म करने के लिए किया जा रहा है। हाँ भाई देखो इसमें एम नहीं आएगा। पहली बात, जिस चीज में एक्शन होता है उसमें ऐसा नहीं आता। अदा करते हैं, कायम करते हैं, इसमें आपकी फिजिकल एनर्जी सर्व होती है। जब फिजिकल एनर्जी सर्व होती है जिस चीज में, वो एक्शन में आता है। एक्शन आपका प्रेजेंट सिंपल में आता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका वर्ब होता है ऑफर, यानी अदा करना या कायम करना। प्रेयर कहते हैं नमाज को। अब बता दो, मैं नमाज पढ़ता हूँ। आई ऑफर प्रेयर। अब मैं दिन में 5 दफा नमाज पढ़ता हूँ।
5 times 5 times in a day. I offer prayer 5 times in a day. तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो. you offer prayer in a 5 times You offer prayer 5 times in a day. क्योंकि ये पहली दफा सुन रहे हैं इसलिए जबान में नहीं बैठ रहा. जब used to हो जाए तो बैठ जाएगा ये जबान में. So हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं. we offer prayer in 5 times In a day. We offer prayer 5 times in a day. वो लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं. they offer prayer 5 times in a day वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है. he offers prayer He offers. prayer 5 times in a day वो नमाज पढ़ती है 5 वक्त. he offers prayer in a 5 times in a day सलमान और तलहा 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं. Salman and Talha offer prayer 5 times in a day 5 times in a day. अब आ जाओ. मैं बेवकूफ हूँ. स्टूपिड कहते हैं. stupid I am stupid तुम बेवकूफ हो. you are stupid लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह. देखो ऐसा कोई शख्स होगा जो बोल रहा है तुम बेवकूफ हो. हम लोग बेवकूफ है. we are stupid वो लोग बेवकूफ है. they are stupid जो सुन रहे हैं वो बेवकूफ है. अच्छा आ जा. मैं तू बहुत बोल रही थी. अब तेरी बारी. अब सब खामोश रहेंगे ये बोलेंगे. तो मुश्किल सा पूछा है. अच्छा तो पूछेगा तुम चिड़चिड़ी हो. याद करो मैंने याद किस लिए कराया था. मैंने क्या बोला था. लिख रहे हो. जो चीज लिख दी जाती है वो कभी याद नहीं होती. पी से शुरू होता है. पीविश. तुम चिड़चिड़ी हो. you are peevish हम चिड़चिड़े हैं. we are peevish वो लोग चिड़चिड़े हैं. they are peevish सलमान चिड़चिड़ा है. Salman is peevish तुम्हारा नाम क्या है? Sonia is peevish सोनिया. Sonia is peevish okay अच्छा मुझे देर हुई है या मैं देर से आया हूँ या मुझे देर हुई है. I'm late आई एम लेट. तुम लेट हो. you are late वो लोग लेट है. they are late वो लेट है लड़के के लिए. he late नहीं He is late. पानी पी ले बहन. वो लड़की के लिए वो लेट. वो उसे देर हुई. उससे लड़की के लिए she is late शी इज लेट. वो लोग देर से आए. they अच्छा इसको 2 तरीके से बना सकते हैं. दे कम आते हैं तो दे कम्स लेट. या वो आए हैं. जब आए हैं की बात होगी दे आर लेट. सही है. ये बात याद रखिए. अच्छा तुम बेहोश हो. you are ये मैं पहले दिन से ये लफ्ज इस्तेमाल करवा रहा हूँ. अनकॉन्शियस. तुम बेहोश हो. you are unconscious जब तुम बेहोश हो तो तुम्हें आवाज कैसे आएगी. मैं तुम बेहोश हो. हम बेहोश है. we are unconscious वी आर अनकॉन्शियस. तलहा बेहोश है. Talha is unconscious सो तो नहीं रहा ना. चेक कर रहा हूँ थोड़ी देर. हाँ भाई मेरा नाम है नाम क्या तेरा. माहिन. माहिन पागल है. जल्दी से बताओ. Mahin is mental गलत. Mahin mental मेंटल नहीं बोलने भाई. crazy क्रेजी बोलो या मैड बोलो. mad अच्छा माहिन मोटी है. ये तो वाला फैक्ट. fact Mahin is fact माहिन मोटी नहीं है. Mahin is not fact क्या माहिन मोटी है. is Mahin fact तुम मोटी हो. I am fact तुम मोटी हो. I fact You? तुम you are fact यू आर फैट. तुम मोटी नहीं हो. you are not fact क्या तुम मोटी हो. are you fact मैं कंफ्यूज हूँ. I am confused मैं परेशान नहीं हूँ. I am not confused मैं पागल हूँ. I am mad मेरा दिमाग खराब हो गया. अच्छा मैं भुलक्कड़ हूँ. जल्दी से आखिरी इसके बाद स्कैटी. तुम भुलक्कड़ हो. you are skirty
वो लोग भुलक्कड़ है, We are studying. वो लोग। They are studying. इसलिए बोलता प्रैक्टिस के दिन छुट्टी नहीं किया। भाई मुझसे नहीं पूछी। तो क्या हो गया, तू गूंगी नहीं, अभी गूंगी नहीं है, तेरे लिए कोई अच्छा सा नहीं। मैं मुतमईन हूँ। I am satisfied. No, I am तुम मुतमईन हो, You are satisfied. हम लोग मुतमईन है। We are satisfied. क्या वो लोग मुतमईन है? Are they satisfied? क्या वो लोग मुतमईन नहीं है? Are they not satisfied? क्या तुम मुतमईन नहीं हो? Are you satisfied? आज क्या तुम मुतमईन नहीं हो? Are you ना? Are you not Are you not satisfied? satisfied? आपने बोला क्या तुम मुतमईन? क्या तुम मुतमईन नहीं हो? अच्छा हाँ सही। Are you not satisfied? क्या वो लोग मुतमईन नहीं है? हाँ, Are they not satisfied? वो मुतमईन है लड़के के लिए, He is not satisfied. वो मुतमईन है, He is satisfied. वो मुतमईन नहीं है। He is not satisfied. क्या वो मुतमईन है? They are satisfied. ओहो, लड़के के हाँ, लिए। are they satisfied? और लड़का, He is satisfied. क्या वो मुतमईन है? Is he? सर इसमें कहाँ पता चल रहा है कि लड़का और लड़की के लिए मैंने तुम्हें जब से he is satisfied, he Yeah. is not satisfied, is he satisfied, is he हाँ, not satisfied? हाँ, सही। जब उसकी सीरीज चल रही है तो वही पूछ रहा हूँ ना। अब लड़की के लिए याद रखना, वो मुतमईन है, She is satisfied. वो मुतमईन नहीं है। She is not satisfied. क्या वो मुतमईन है? Are they? यार कहाँ से आ गया शी के लिए? Is she? Is she satisfied? तुम देखो गौर से नहीं सुन रही थी, तुम सारा ध्यान तुम्हारा यही था कि सर ने खड़ा कर दिया अच्छा। कैमरा लेके, और मुझे समझ नहीं आया, ये जहन में आ गया। जी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। सर मैं कैमरा पकड़ूंगी तो मुझे समझ नहीं आएगा। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। कहते हैं जो जितना करीब होता है ना उसको उतना अच्छा समझ में आना चाहिए। सर मैं आपकी बात ही सुन रही थी। अच्छा सर जुमला गलत बोला आपने। अच्छा भाई मैंने गलत, तुम शक्की हो। शक्की को क्या बोलेंगे? सस्पिशियस। Suspicious. I am तुम- You are suspicious. तुम शक्की नहीं हो। You are not suspicious. क्या तुम शक्की हो? Are you suspicious? वो शक्की है लड़के के लिए, He is suspicious. वो शक्की नहीं है। लड़का ना। लड़की, हाँ लड़का बोलो। He is not suspicious. क्या वो लड़का, क्या वो शक्की है? क्या वो? Are? Is he? Is he? देखो बेसिकली क्या होता है, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि शुरू में क्या आएगा। देखो जब आपने नेगेटिव बनाया, अच्छा he is, देखो he is suspicious, अब इस पहले आ जाएगा, ही बाद में आएगा, लफ्ज वही सर आएगा। जैसे अब आप सवाल पूछते हैं दो तरह से, एक आर से भी शुरू करते हैं, इससे भी शुरू करते हैं, और एक एम से भी एम से भी शुरू होता है। तो सब्जेक्ट को देख के बनाते ना, अगर ही है तो इज आएगा, शी है तो इज आएगा, इट है तो इज आएगा, नाम है तो इज आएगा, दो नाम है तो आर आएगा, ही दे है तो आर आएगा, यू है तो आर आएगा, वी है तो आर आएगा। प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट। ओके, ये थी छोटी सी प्रैक्टिस। अब आते हैं नई चीज पे। चलो भाई सर मैं सब अब क्लोज कर दो।